और ये साहब आप क्या देख रहे हैं, क्या आज ऐवान में कोई रेजोल्यूशन पास होने जा रही है, कोई फैसला हो जाएगा इंतखाबात डिले करने के लिए? पहली बात तो यह है कि 2 दिन से बड़ी लंबी चौड़ी खबरें आ रही थीं कि पार्लियामेंट में ये होने जा रहा है, पार्लियामेंट में ये होने जा रहा है। तो गालिब का वो शेर है कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर ये तमाशा ना हुआ। और वही हुआ है कि सारा कुछ जो कुछ होने वाला था ठुस होकर रह गया। और इस ठुस होने की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल जो सीन है उसके ऊपर बहुत ख़तरनाक बीपर बचा रहे हैं इस वक्त। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है काफ़ी दिनों से इस मसले में इंता, और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो बुनियादी तौर पर इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका का एक जिसे कहते हैं माउथ पीस है। अच्छा, वो बुनियादी तौर पर एक अफ़गानी है जो कि मज़ार शरीफ में पैदा हुआ था, काबुल में उसकी तालीम हुई और उसने फिर एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है रैंड कॉरपोरेशन। अच्छा। उस रैंड कॉरपोरेशन की जो सरबराह है शेरिल ब्रांड, उसके साथ उसने शादी कर ली। और शादी वो वियना की रहने वाली थी और उसकी जो सबसे मशहूर रिपोर्ट है सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट हुई थी 9/11 के बाद कि कैसे मुसलमानों को हमने करना है, वो है। और उसके वो पहले एंटी पाकिस्तान था, एंटी प्रो इंडिया था, जैसे शुमारी ताद के होते हैं, लेकिन तालिबान के मुज़ाकरात के दौरान जिस वक्त वो कतर में कर रहा था, यहाँ उसकी खासी जो सूरत यहाँ जो बिल्टअप हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि मुझे कल ही बल्कि आज सुबह ही पता चली है कि अमेरिकन ख़ास तौर पे इस मसले में इंटरवीन किया है कि पाकिस्तान में हम अगर आज एक पॉपुलर पार्टी के ख़िलाफ़ चले जाते हैं तो और पॉपुलर पार्टी का जीतना तो हारना नामुमकिन है। अगर वो हार जाती है तो पाकिस्तान के हालात संभालने के किसी के बस में नहीं है, कितनी बड़ी भी कुव्वत और फोर्स ले आई जाए। और जो उड़ती खबरें इस वक्त बताई जा रही हैं इंटरनेशनल प्रेस में, जो है उन्होंने कहा है कि आप कम से कम ये काम जो है इसको रोकें कि एक ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करके जो एक क्राइसिस पैदा करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की, हमारी पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर पाकिस्तान में अवामी सतह पे हमारे खिलाफ इतने जज्बात उठ गए तो फिर हम इस रीजन से मुकम्मल तौर पे आउट हो जाएंगे। तो आप देखें कि ज़ल्मे खलीलज़ाद के उन चारों उनको ट्वीट्स को मिला के पढ़ें जिसमें उसने कहा है कि आज पार्लियामेंट जो है PTI को बैन करने वाली है और ये बहुत बड़ा क्राइसिस बनेगा और पाकिस्तान में हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा, वैसे अभी तक राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में ठुस हो गए ना। अब उसके बाद हुए हैं ठुस, ठीक है, टाई फिश। अब टाई फिश करने के बाद जो राना सनाउल्लाह साहब की मूछें थी वो यूं से जो हूं से यूं हो गई हैं। और यूं होने के बाद उन्होंने जो तकरीर की है उस तकरीर के अंदर बार बार, जिसे कहते हैं ना जब आप एक खास लेवल पे ना होता फिर बार बार झूठ बोलते हैं। मतलब पहला झूठ उन्होंने ये बोला है कि आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। ये मेरे सामने आईने पाकिस्तान रखा, हाथ में पकड़ा हुआ है। इस आईने पाकिस्तान में जो 222 और 2 के का जो डी है, 218 का जो डी है, वो कहता है द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली एंड द लोकल गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। 224 में इलेक्शन के बारे में बताया जाता है। टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, ए जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी जनरल इलेक्शन नेशनल असेंबली के भी हो सकते हैं और लिखा यानी and shall be held within a period of 60 days immediately after the following day on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved and the results of the election shall be declared not later than 14 days before that day। और उसके बाद जो उन्होंने उसका रखा हुआ है आगे जो उसका है कि वो 90 डेज के अंदर होगा। अब असेंबली, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दिन से एक दिन भी अगर आप आगे चले जाते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम पैदा हो जाता है। पहला बात तो यह है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है एक दिन आगे भी नहीं जा सकता। अच्छा। और अगर वो अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है तो उसके सारे ऑर्डर जो है जो पास करेगा, जो बजट सैंक्शन करेगा, जो ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, जो सजा देगा, वो इलीगल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सेकंड चीज ये है कि जो बंदा जो है वो अपना वहां पर होगा KPK का, वो उसकी भी हालत यही होगी अगर वो ये 30 अप्रैल है, वो कितने मई को है अभी याद नहीं आ रहा, ठीक, उसके भी इनवैलिड हो जाएंगे अगर इलेक्शन नहीं होते। अगली सूरत हाल ये है कि सारे क्राइसिस में
उसको लगाने का कोई तरीकेकार नहीं, रिप्लेसमेंट का कोई तरीकेकार नहीं, और यह मकबूल जान नहीं लग सकता, लाली साहब नहीं लग सकते। अच्छा। क्योंकि कानून कहता है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिर्फ 90 दिन तक है। 90 दिन का पोर्टफोलियो खाली हो जाए तो फिर ना गवर्नर उसको संभाल सकता है, ना उसको स्पीकर संभाल सकता है, कौन आएगा उसकी जगह। ये क्राइसिस है जिसके लिए पार्लियामेंट में गए हैं, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। साहब ज़ुल्म खलीलजाद के जो ट्वीट्स आए हैं उस पर भी अब पीडीएम और पीडीएम के साथ जो ज़ाहिर जमातें जुड़ी हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आई, एक बयानिया बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी पहले इमरान खान साहब गालियां दे रहे थे कि ये साजिश की है इन्होंने, तो अब ना ये पीडीएम के 13 जो खड़े हुए हैं ना लोग, इनको भी हमें गुमान मिला था कि 10 अप्रैल को इमरान खान इस तरह की सपोर्ट लेके निकलेगा अवाम में। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इनकी प्लानिंग क्या थी और जो इमरान खान ने फेल कर दी। इनकी प्लानिंग ये थी कि 1 साल मजे से गुजारेंगे। अच्छा। इमरान खान को गालियां पड़ेंगी, इमरान खान को लोग कहेंगे कि जिसने मुल्क तबाह कर दिया, कुछ हम बोलेंगे, कुछ ये बोलेंगे, और हम इमरजेंसी लगा के इसको इलेक्शन को ले जाएंगे 2024 में। उल्टा हो गया। उतने में हालात हमारे कुछ ठीक हो जाएंगे, ये वो ठीक। इमरान खान ने उनके ऊपर ये दोनों असेंबलियां तोड़ दी। वो ऐसा एटम बम गिरा, पहले उसको ये कहते थे असेंबली तोड़ो हम इलेक्शन करा देंगे, असेंबली तोड़ो हम इलेक्शन करा देंगे। तो उसके बाद जब वो तोड़ने के करीब हुआ तो इन्होंने कहा जी वो परवेज लाई नहीं तोड़ेगा, फलां नहीं तोड़ेगा। केपीके वाले कह रहे हैं पाक हमारे कॉलम निगार बड़े बड़े कमाल के हैं ना, वो भी ये खबरें अंदर अंदर की लाते थे। अच्छा। जब वो टूट गई तो इनके आसान खता हो गए। फिर ये कब समझते थे कि इस इलेक्शन को हम डिले करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके सर पे और तलवार खड़ी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इट्स ए फाइनल फैसला। ये आइन कहता है आर्टिकल 190 के तहत कि ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो कल सुप्रीम कोर्ट इसको बुला लेती है सेक्रेटरी फाइनेंस को, तो बताओ भाई तुम कहते हो पैसे नहीं है, अब बताओ तुम्हें अकाउंट नंबर 1 में कितने पैसे हैं, अब बताओ तुमने खर्चे में कितने पैसे हैं, तो उसको तो देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठाती है तो देना पड़ेगा। अब वो जो इनसे पूछती है कि आपने ये जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप बताओ इतने लोग तुमने कहां से बुला के इमरान खान के घर पे हमला किया, तो इनको पता चल गया है कि अगली सुप्रीम कोर्ट की पेशी में इनकी हवा उखड़ जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ये, क्योंकि आपको कानूनी मामला पर जरा गिरफ्त है। रेजोल्यूशन अगर आज आ जाती है पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन अपने जो टाइम पर है और एक साथ कराने पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर क्या प्रोसीडिंग्स होगी? कोई हैसियत नहीं है असेंबली की रेजोल्यूशन जिसको 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं है, उसकी जीरो हैसियत है, वो कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि असेंबली की रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजॉरिटी से तब्दील होती है और 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। वो एक हवा क्रिएट करना चाहते हैं कि ये लोग हमारे मुकाबले में हैं। उनको ये पता नहीं कि असेंबली में जितने लोग बैठे हुए हैं ना जी, इससे 22 करोड़ अवाम में से कम 20 करोड़ नफरत करते हैं उनसे। उनको पता ही नहीं कि किन लोगों को तुम आगे लेके आ रहे हो, जो अपने हलकों में नहीं जा सकते, जो अपने इलाकों में विजिट नहीं कर सकते, जो अपने जगह पे जाए तो उनका ये मसला बन जाता है। ये है असल बुनियादी मसला। अब ये ख्याल क्रिएट करना चाहते हैं ये असेंबली, इसीलिए तो इमरान खान ने ठीक किया, उसने कहा मेरे बंदे नहीं जाएंगे। उससे सेनेट में नहीं गए बंदे, दूसरे नहीं गए। उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया कि असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है ये टोटली वन साइडेड